नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीएड प्रवेश परीक्षा का 2018 में आया हुआ पेपर आपको सॉल्व कराएंगे। इसको हम दो पार्ट में अपलोड करेंगे। पहले पार्ट में प्रथम प्रश्न पत्र होगा और दूसरे पार्ट में द्वितीय प्रश्न पत्र होगा। आपको मालूम होगा बीएड प्रवेश परीक्षा में दो प्रश्न पत्र आते हैं, प्रथम और द्वितीय। तो आज के इस वीडियो में हम 2018 में आए हुए फर्स्ट पेपर को अपलोड कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट कर दिए जाते हैं पुराने क्वेश्चन पेपर से। तो आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको हम सॉल्व कराएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो वीडियो को लगातार देखिए, पूरा देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं? म्यांमार, जापान, भारत या फिर नॉर्वे? तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहते हैं, क्योंकि सूरज जब उगता है तो सबसे पहले किरणें जापान पर पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986, इनमें से कोई नहीं। 61वां संशोधन, 56वां संशोधन। तो इन सब में ऐसा कौन सा संशोधन है जिसमें वोट देने की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो वो था संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को, 5 दिसंबर को, 5 अगस्त को या फिर 5 सितंबर को? तो विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन ये है कि अपने इंडिया में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? नीचे कमेंट में बताइए। आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? खालसा पंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे पहले के वीडियो में मैं बता चुका हूँ। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद या फिर गुरु नानक देव? तो इसका जो सही आंसर है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी, सतलुज, कृष्णा या फिर ताप्ती? तो इसका क्या सही आंसर होगा? भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है। इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण कब होता है? इसका सबसे सिंपल सा लॉजिक हमने आपको बताया था कि सूर्य ग्रहण कब होता है। अगर आप लिखेंगे PCS, क्या लिखेंगे? PCS। देखो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है अपने उत्तर प्रदेश में। SDM DSP की पोस्ट के लिए PCS का एग्ज़ाम होता है। तो सूर्य ग्रहण कैसे होता है? इसी PCS पर होता है। कैसे? देखिए, बीच में क्या है? चंद्रमा, किनारे किनारे क्या है? पृथ्वी और सूर्य। बीच में है चंद्रमा, किनारे किनारे है पृथ्वी और सूर्य। तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण को कैसे याद कर लेंगे? PCS। बीच में C आ रहा है तो C से चंद्रमा हो गया, और किनारे किनारे आपका P और S है, तो P और S। तो ये आपका हो गया P से पृथ्वी, S से सूर्य, और बीच में आ गया चंद्रमा। अब ये कंडीशन हो गई सूर्य ग्रहण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCTE क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इनमें से कोई नहीं। नेशनल कमीशन फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर थे? 24, 25, 20 या फिर 22? तो जैन धर्म के अनुसार कुल 24 तीर्थंकर थे, और जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। आपको बहुत बार बता चुका हूँ। और जो इसके 24वें तीर्थंकर थे वे थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के अनुसार जो वास्तविक संस्थापक हैं जैन धर्म के, वो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर परिष्कृतिकरण के बाद परिवर्तित होता है? मार्बल, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट या फिर स्लेट? तो इसका सही आंसर है मार्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैंक शेड्यूल्ड कब कहलाता है? यदि यह एक नामीकरण है जो कभी कभी सरकारी एवं सहकारी बैंकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इनमें से कोई नहीं, या फिर यह 1969 एवं इसके बाद घोषित राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में है। ऑप्शन डी है, या आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। तो एक बैंक शेड्यूल्ड बैंक कब कहलाएगा? अगर वह आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है तो फिर वो शेड्यूल्ड बैंक कहलाएगा। आरबीआई एक्ट 1934 याद रखिए, द्वितीय अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? बहुत बार बताया गया है, 12 सदस्य मनोनीत करता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जाता है? बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में जीता जाता है? कथा साहित्य, साहसिक कार्य, विज्ञान या फिर औषधि? बहुत सरल क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार कथा साहित्य में जीता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा खंभा संप्रत्यय संदर्भित करता है? न्यायपालिका को, प्रेस को, विधायिका या फिर कार्यपालिका? देखो 3 खंभे ये हैं और जो चौथा खंभा है प्रेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारतीय नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभना गुलटू प्रवर्तक हैं किसके? ख्याल एवं ध्रुपद के? इनमें से कोई नहीं, ख्याल या फिर ठुमरी? तो यहाँ पर सही आंसर है ठुमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? मंगल एवं बुध, बुध एवं शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल, पृथ्वी एवं बुध? तो इसका जो सही आंसर होगा बुध एवं शुक्र। बुध एवं शुक्र को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी? तो रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है विटामिन ए। देखो, अगर आपको विटामिन के नाम और इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, अगर ये आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करना है तो नीचे कमेंट में बता दीजिए, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको दे दूंगा। बहुत ही आसानी से, मात्र 2 लाइन में आपको याद हो जाएगा। आपके सारे याद हो जाएंगे कि किस विटामिन का क्या रासायनिक नाम है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। ये सारी चीज़ें आपको 2 लाइन की ट्रिक से याद हो जाएगा। अगर आपको ज़रूरत हो तो नीचे कॉमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल डमरू मध्य अलग करता है किन 2 देशों के? अब देखो, यहाँ पर हो सकता है पाक लिखा हुआ है तो सभी को लग रहा हो कि पाकिस्तान से रिलेटेड है ये, लेकिन पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है। पाक जल डमरू मध्य अलग करता है एक तो भारत को और श्रीलंका को। भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल डमरू मध्य है और यही एक तरीके से कह सकते हैं, इससे भारत अलग होता है और श्रीलंका अलग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 280 या फिर अनुच्छेद 324? तो इसका आंसर सही है, संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल त्यौहार है कहाँ का त्यौहार है ये बताना है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम या फिर केरल? तो जो पोंगल है वो तमिलनाडु का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना? ये आपको बताना है। तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़? तो आपको पूरी कंट्रोवर्सी याद ही होगी। सबसे अभी लेटेस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख नए बने हैं। अब उससे पहले 2014 में तेलंगाना 29वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की संसद का क्या नाम है? शोरा, मजलिस, डाइट या फिर नेसेट? तो यहाँ पर जापान की संसद का नाम पूछा है तो वो है डाइट। डाइट हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है क्योंकि हम लोग एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो जितना भी परिषदीय स्कूल होते हैं उनके जो काम होते हैं वो मोस्टली डाइट में ही होते हैं, और जो बीटीसी की ट्रेनिंग होती है वो भी डाइट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमान की राजधानी कहाँ है? रियाद, रामल्लाह, अबू धाबी या फिर मस्कट? इसका जो सही आंसर है मस्कट। ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू कहाँ का मुख्य त्यौहार है? असम, गुजरात, उड़ीसा
या फिर पश्चिम बंगाल। बहुत ही आसानी से एक छोटी सी लाइन है, उससे याद करते हैं सभी लोग। असम की बहू, असम का त्यौहार है बिहू, ठीक है। तो असम की बहू, असम का जो त्यौहार हो गया वो बिहू, ऐसे याद कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? 29, 51A, 12 या फिर 15? तो इसका क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा 51A। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पेलाग्रा, बेरीबेरी, ऑस्टियोमेलेसिया या फिर स्कर्वी? जो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है स्कर्वी। देखो वही विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर आपको ट्रिक चाहिए हो तो बता देना नीचे कमेंट में, मैं आपको ट्रिक दे दूंगा। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की है? 2011 से 2025, 2016 से 2030, 2001 से लेकर 2015, 2006 से लेकर 2020। तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2016 से 2030 की अवधि निर्धारित की गई है। कैलाश सत्यार्थी किससे संबंधित है? जो कैलाश सत्यार्थी हैं वो किससे संबंधित हैं? वो है बचपन बचाओ आंदोलन से, ठीक है। बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया? 2016 से पहले क्या होता था, जो भारत का बजट है और रेल बजट है दोनों एक साथ पेश किए जाते थे, लेकिन 2016 के बाद से भारत का जो वित्तीय बजट है वो अलग पेश होने लगा और जो रेल बजट है वो अलग पेश होने लगा। तो किसने रेल बजट पेश किया था 2016 में? सुरेश प्रभु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये थे बिहार के राज्यपाल, लेकिन अब रामनाथ कोविंद इस समय राष्ट्रपति नहीं है। वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं नीचे कमेंट में उसका उत्तर बताइए, वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा था स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक्स 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था? अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये करंट अफेयर्स का उस समय का क्वेश्चन था, तो ये आपके में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे, ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूँ, दलवीर भंडारी चर्चा में क्यों रहे थे उस टाइम? क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए उन्हें पुनः से निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको भारत का सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है? तो ऋग्वेद को सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती हैं? ज्ञानेंद्रियां किस प्राणी को सहायता प्रदान करती हैं? उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में ज्ञानेंद्रियां सहायता करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? बहुत सरल क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन। और अगर कभी पूछ दे श्वेत क्रांति का जनक, तो श्वेत क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जस्टिन ट्रूडो, ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसे छोड़ देते हैं। निम्न में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है? ये चीज़ ध्यान देनी है, कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया ये आपको बताना है। तो जूलियस सीजर तो लिखा गया है, हैमलेट भी लिखा गया है, आर्म्स एंड द मैन ये नहीं लिखा हुआ है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा है विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है, तो आर्म्स एंड द मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस दिन किया गया? ये छोड़ देते हैं। हाँ, यहाँ पर आते हैं, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए, यानी एक तरफ बीमारी लिखी है और दूसरी तरफ इसके कारण लिखे हैं, तो ये आपको मिलाना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, रिंग वर्म। अब रिंग वर्म किसके कारण होती है? ये रिंग वर्म जो होती जो आपकी स्किन पे चकत्ते पड़ जाते हैं वो होता है रिंग वर्म। तो ये कैसे होती है? ये होती है आपके फंजाई के कारण। तो इसको हम मिला देते हैं, रिंग वर्म फंजाई के कारण होती है। अब मलेरिया की बात करें, मलेरिया क्यों होता है? मलेरिया आपको मालूम है मच्छर काट लेता है तो उससे होता है।
तो जब मच्छर काटता है तो वो प्रोटोजोआ, ये इसका सही आंसर होगा। मतलब जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ इसका कारण है। अब कॉलरा की बात करें, कॉलरा आपने देखा होगा ज़्यादातर गर्मी में हो जाता है। तो जो कॉलरा है वो क्यों होता है? वो बैक्टीरिया के कारण हो जाता है। नेक्स्ट है एनीमिया। एनीमिया आपकी एक तरीके से कह सकते हैं कि जब शरीर में खून की कमी हो जाती है तब एनीमिया होता है। तो एनीमिया लौह की कमी के कारण होता है। ठीक है, ये चारों आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड डलहौजी। इनके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि राज्य हड़प नीति ये किसका फेवरेट काम था? ये डलहौजी का फेवरेट काम था। ये देखता था कि जिसका भी कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वहाँ पर जाकर कब्जा कर लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस क्या होता है? जब हम मान के चलो कंप्यूटर है हमारा, ऐसा कोई भी डिवाइस जिससे हम कंप्यूटर को कमांड दे सकें, यानी हम अपना जो कमांड है वो कंप्यूटर के इनपुट कर रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर भेज रहे हैं, तो इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ये पूछा जा रहा है। देखो कैमरा, प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस, यहाँ पर पूछ रहा है इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कैमरा से क्या करते हैं हम लोग? कंप्यूटर के अंदर पिक्चर भेज सकते हैं। कीबोर्ड से क्या होता है? हम लोग टाइप करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर डाटा टाइप हो जाता है। माउस क्या होता है? हम लोग क्लिक करते हैं, कंप्यूटर अपना वर्क करता है। लेकिन जो प्रिंटर है, प्रिंटर क्या करता है? हम लोग कंप्यूटर कमांड देते हैं और प्रिंटर क्या करता है? बाहर प्रिंट करके दे देता है, यानी ये आउटपुट डिवाइस हो गया। यहाँ पर पूछ रहे हैं इनपुट डिवाइस नहीं है, तो वो है प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? तो ये आधारित है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? सांख्य दर्शन का प्रतिपादक कपिल को माना जाता है। देखो पतंजलि भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये योग दर्शन, जैसे आपने देखा होगा पतंजलि कंपनी कौन चला रहे हैं? बाबा रामदेव। और बाबा रामदेव क्या सिखाते हैं? योग सिखाते हैं। तो अगर कभी योग दर्शन आ जाए तो पतंजलि, और सांख्य दर्शन आ जाए तो कपिल। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है दादा भाई नेहरूजी। इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर पुस्तक किसने लिखी? मदर, ध्यान से सुनिएगा, मदर पुस्तक किसने लिखी? बेन जॉनसन, ऑस्कर वाइल्डे, टी.एस. इलियट या फिर मैक्सिम गोर्की। तो मदर पुस्तक किसने लिखी? मदर पुस्तक लिखी मैक्सिम गोर्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी भारत में कब लागू किया गया? तो जीएसटी लागू किया गया 1 जुलाई 2017 से। याद रहेगा 1 जुलाई 2017 से। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर खंड आ खत्म हो गया है, अब यहाँ पर खंड बा शुरू हुआ है, और खंड बा में आपको बता दें यहाँ पर हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, जो पहला पार्ट होता है उसमें आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर 1 की बात कर रहा हूँ। और पेपर 1 में ही जो पार्ट 2 आता है 51 क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन तक, वो हिंदी पूछी जाती है। तो यहाँ पर हिंदी की बात करते हैं। शशक का पर्यायवाची शब्द क्या है? शशक का पर्यायवाची शब्द खरगोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका जो सही अर्थ होगा अवसरवादी होना, यानी जैसा अवसर मिले उसी तरह काम करने लगना। तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, मतलब सबको जैसा अवसर मिल रहा है वो उसी हिसाब से ढले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है भास्कर, मयंक, दिवाकर या फिर सविता। तो इसका जो सही आंसर है मयंक, इसका पर्यायवाची नहीं है। भास्कर, दिवाकर, सविता ये सूर्य के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शास्त्र जानता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है शास्त्रज्ञ। अगला क्वेश्चन है, पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर क्या बनता है?
यानी पुराण में अगर इक प्रत्यय लगा दें तो वो क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा पौराणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ से हथियाना और लात से लतियाना संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को कहते हैं नाम धातु क्रिया। ठीक है, जिसमें याना वगैरह लग जाए तो वो नाम धातु क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? तो मीठा विशेषण है, लेकिन अगर इससे संज्ञा बनानी है तो ये बनेगी मिठास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई आया है, वाक्य में कोई किस प्रकार की सर्वनाम है? तो जब कोई है यानी हमें पता तो है नहीं कि कौन आया है, कोई आया है, तो ये हमारे लिए एक तरीके से संदेह की स्थिति है, यानी हमें पता नहीं है, ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास कौन सा है? प्रतिदिन, कोना कोना, पथभ्रष्ट या फिर मारपीट। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है, ये हो जाएगा पथभ्रष्ट, यानी पथ से भ्रष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? भवदीय, स्नेहाकांक्षी, आपका विश्वास पात्र, शुभचिंतक। देखो प्रार्थना पत्र तो आपने अपने जीवन में कभी न कभी लिखा ही होगा, और लास्ट में आप लोग क्या लिखते हैं? भवदीय। ठीक है, और कभी कभी तो लोग प्रार्थी भी लिख देते हैं। भवदीय इज द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? भक्तिकालीन की बात हो रही तो ये कबीर। पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? जो पावक है और अग्नि है, ये दोनों किस तरह रिलेट करते हैं ये यहाँ पे बताना। तो ये दोनों एक दूसरे के, ये आग के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, शोक किस रस का स्थायी भाव है? देखो रस का स्थायी भाव जरूर पढ़ लेना। ठीक है, तो शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो ये है आपका करुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विद्यार्थी नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो वाक्य में वह सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द क्या है? यानी अज्ञ का विलोम शब्द यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो अज्ञ का विज्ञ। बहिरंग का विलोम शब्द आपको बताना है, तो बहिरंग का विलोम शब्द होगा अंतरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक में अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अपादान का मतलब होता है कि किसी चीज़ से अलग हो जाना। तो अब यहाँ पर इन चारों में से कौन से वाक्य में ऐसा है कि जहाँ पर ये बताया जाए कि कोई चीज़ एक दूसरे से अलग हो रही? मेज पर पानी रखा हुआ, गिलास का पानी बहुत शीतल था, तो यहाँ पर कुछ अलग तो हो नहीं रहा है, यानी एक दूसरे से कोई चीज़ अलग तो हो नहीं रही है। यानी जैसे पेड़ से पत्ता टूट कर गिर जाता है तो पेड़ से पत्ता अलग हो जाता है, तो यहाँ पर पेड़ से पत्ता अलग हो गया है, तो यहाँ पर अपादान कारक होता है। ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पर लग रही है तो देखो दुधवा पार्क में बहुत से दर्शनीय जीव निवास करते हैं, तो यहाँ पर भी कोई चीज़ अलग नहीं हो रही है। नेक्स्ट, पैरों से चलना यात्रा, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। यहाँ पर भी कुछ अलग नहीं हो रहा है, कोई चीज़ कोई दूसरी चीज़ से अलग नहीं हो रही है। आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। तो यहाँ पर आकाश से एक बूंद गिर रही है, यानी आकाश से वो बूंद अलग हो रही है, तो यहाँ पर अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, स्फूर्ति शब्द का तद्भव क्या होगा? तद्भव एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव। तत्सम होता है शुद्ध रूप और तद्भव होता है अशुद्ध रूप। तो स्फूर्ति का आपको अशुद्ध रूप बताना है, तो इसका हो जाएगा फुर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तुरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है? तुरंग क्या होता है? तुरंग मतलब घोड़ा, और इसका पर्यायवाची वाजी। नेक्स्ट, निम्नांकित शब्दों में स्त्रीलिंग कौन सा है? रस्सा, सूत, धागा या फिर डोर। तो यहाँ पर आप इनको यूज़ करके देख लो वाक्यों में, आपको पता चल जाएगा कौन सा स्त्रीलिंग है। डोर टूट गई, तो यहाँ पर टूट गई यानी ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सकर्मक मतलब जिसमें कर्म जुड़ा हो। लड़की सिल रही है, राम सो रहा है, मैं चला, वह नहाता है। तो यहाँ पर ऐसा कहा क्या है कि जहाँ पर कोई क्रिया हो रही हो, यानी कर्म के साथ क्रिया हो रही हो। तो राम सो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस मनाने की तिथि कौन सी है? 14 सितंबर, 26 जनवरी, 14 अगस्त या फिर 14 नवंबर। तो यहाँ पर जो हिंदी दिवस मनाने की तिथि है वो है 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है?
पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। दोनों वाक्यों में क्या है, संबंध बना हुआ है। अब छा के बारे में सही नहीं है, छा के बारे में सही नहीं, ध्यान से पढ़ना। तालव्य ध्वनि है छा, छा कंठ ध्वनि है, छा महाप्राण ध्वनि है, छा अघोष ध्वनि है। तो यहाँ पर जो छा है वो कंठ ध्वनि है, ये सही नहीं है। बाकी ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं कि छा जो है तालव्य ध्वनि है, महाप्राण भी है और अघोष भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवानी का पुल्लिंग क्या होगा? भवानी का पुल्लिंग क्या होगा? भव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, यानी बांटा गया है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को 5 भागों में, 5 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्बोध, दुर्गम, दुर्लभ या फिर दुस्साध्य। तो इसका जो सही आंसर होगा दुर्लभ, यानी जो कठिनाई से हमें मिले वो दुर्लभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं समुच्चय बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन किस वर्ग के व्यंजन कहलाते हैं? या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं? अस्तित्व, थकावट, बेईमान, हरियाली। तो यहाँ पर कौन सा भाववाचक नहीं है? तो बेईमान भाववाचक नहीं है, क्योंकि बेईमान एक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द है? बहुत, नरम, ईमानदार, सुगंधित। तो यहाँ पर गुणवाचक की बात हो रही है, तो गुणवाचक बहुत, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है? पावक, वही, अनल या फिर अमी। तो इसका सही आंसर है अमी जो है वो अग्नि का पर्याय नहीं है। सूत शब्द का तत्सम क्या होगा? सूत शब्द, ये तो आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा, इसका जो तत्सम शब्द होगा सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिक शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम पूछ रहा है यहाँ पर, तो आध्यात्मिक शब्द का विलोम क्या होगा? भौतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर फिल इन द ब्लैंक्स ना करो। क्या ना करो? मतलब एक तो अपने आपके मित्र की उन्नति हो जाए तो कभी आप उससे एक तरीके से कह सकते हैं ईर्ष्या ना करो, ठीक है, उससे जलो मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द शुद्ध रूप है? तो शुद्ध रूप आपको बताना है, इन चारों में से कौन सा शुद्ध है? तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 2 आधे जहाँ हैं वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा प्रकार है ये? तो ये है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं, वाक्य में रेखांकित, ये है रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग करो। देखो नीर, नीर ये वाला नीर तो हो गया पानी, लेकिन यहाँ पर नीर, यहाँ पर घोंसले का प्रयोग हो रहा है नीड़, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विशिष्ट, कृतज्ञ, प्रतिज्ञा, शुष्क। तो यहाँ पर जो अशुद्ध शब्द है वो है विशिष्ट, यहाँ ठा है, यहाँ टा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो दुर शब्द का ये उपसर्ग है, इसका प्रयोग हुआ है, दुर प्लस उपयोग तो हो गया दुरुपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ है? यानी एक तरीके से इसको तोड़कर जो शब्द, जिन शब्दों को मिलाकर बनाया गया है वो आपको बताना है यहाँ पर। तो वह धर्म अवलंब प्लस ई, प्रत्यय लगाया लास्ट में ई। अगला है, आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है? लगान, आना, आन बान, आनंद। तो यहाँ पर कौन सा है? पहला ही है लगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, शेष दोनों शब्द क्या हैं? जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी और भैंस तो संज्ञा हो गई, जिसकी और उसकी ये क्या है? ये सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से क्या होगा? बेहद आसान क्वेश्चन है, काली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोना का सकर्मक रूप क्या होगा? रोना का सकर्मक रूप क्या होगा? रुलाना, कोई नहीं रोता रुला,
तो रोना का सकर्मक रूप होगा रुलाना। आवाज़ उठाना मुहावरे का क्या अर्थ है? क्रोध करना, चीखना, जोर से बोलना, विरोध करना। तो आवाज़ उठाना, किसी अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना यानी उसका विरोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है षडानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो षडानंद का संधि विच्छेद होगा षट प्लस आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं? गाकर, खाकर, ये सब पूर्वकालिक क्रियाएं। अगला क्वेश्चन है एक वाक्य अशुद्ध है, उसका चयन कीजिए। उसके अंग अंग सजाए गए। यह सब आपकी कृपा है। उसने मुझे दिल्ली दिखाई। वह बुद्धिमती स्त्री है। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य आपको ढूंढना है। उसके अंग अंग सजाए गए, यही अशुद्ध है। ठीक है, तो इस तरह आपने देखा बीएड प्रवेश परीक्षा में जो 2018 में पेपर आया था उसका ये फर्स्ट पेपर अपलोड किया जा रहा है। अब इसका जो दूसरा वीडियो आएगा वो आपका सेकंड पेपर होगा, क्योंकि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में 2 पेपर आते हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, तो जो दूसरा पेपर होगा उसमें आपका क्या होगा, उसमें जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें रीजनिंग होगी, और जो सेकंड पार्ट होता है उसमें जो आपका स्ट्रीम होता है जैसे कला, विज्ञान, कृषि, तो इनसे रिलेटेड आता है। तो कला वाले में क्या होता है, स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन होते हैं हिंदी के, इंग्लिश के और आपके सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसके सारे क्वेश्चन भी आपने अच्छे से सुन लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपसे गलत नहीं होगा। अब वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।